प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन, विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और भारतीय सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में प्रत्यक्ष कार्य करने का अनुभव युवा नरेंद्र ने मात्र 19 वर्ष की अवस्था में लिया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे कि इस व्यक्त जगत के पीछे एक अव्यक्त विश्व है, जिसकी खोज, जिसकी अनुभूति भगवान महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने की है। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्हें उस परम सत्य का साक्षात्कार हुआ है। क्या ऐसे व्यक्ति से मिला जा सकता है? उनसे उस रहस्य, उस सत्य की चर्चा की जा सकती है? उसका स्वरूप, उसका अनुभव उनसे जाना सुना जा सकता है? यह भाव धीरे धीरे नरेंद्र के मन में उठने लगा। इस सत्य के जानने की जिज्ञासा जब प्रबल होने लगी तो वे ऐसे लोगों से मिलने लगे जो लोग ये बता सकते थे कि वह क्या है। उनका प्रश्न सीधा और सरल होता था, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने उस सत्य को जाना है? और उनकी अपेक्षा थी कि उत्तरकर्ता जवाब भी उसी सहजता के साथ दे, हां और ना में। इसी कड़ी में उनकी भेंट महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर से हुई, जो एक इतिहास बन गई। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर गंगा नदी में नाव के ऊपर मचान बनाकर रहते थे और उसमें साधना करते थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे बंगाल और पूरे भारत में फैल रही थी। जब इस सत्य की जानने की जिज्ञासा प्रबल हुई तो एक रात नरेंद्र नदी में कूद गए और महर्षि की नाव पर चढ़ गए। आधी रात को एक भीगा हुआ युवक महर्षि का दरवाजा खोला। महर्षि अपने कमरे में चिंतामग्न थे। जब उन्होंने इस युवक को देखा तो घबरा गए। उनकी जगह कोई भी हो घबरा जाएगा ही। उन्होंने कहा, कौन हो? क्या चाहते हो? किस लिए आए हो? युवा नरेंद्र ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन द गॉड? महर्षि ने कहा, अरे ऐसे भी कोई पूछता है? और ऐसे कैसे भगवान को देखा जा सकता है? आओ बैठो, बातें करो। उसे जानने का तरीका है। युवा नरेंद्र ने कहा, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आपकी झिझक ने मुझे उत्तर दे दिया कि अभी भी आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए और वे पुनः नाव से नदी में कूद गए। भगवान को जानने की तड़प, उसे देखने की जिज्ञासा जो जब उठती है तो यह नहीं देखती कि दिन है कि रात है, अग्नि है कि पानी है, जाड़ा है कि बरसात है, जीवन है कि मृत्यु है। जब उठती है तो चलना है, खोजना है उस परम पिता परमेश्वर को, उस साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म को।
इस मनोदशा में जी रहा था वह युवा व्यक्तित्व। जब परिवार में लड़का बड़ा होता है तो हर एक परिवार वालों को एक चिंता सताने लगती है, और वो युवा नरेंद्र के घर में भी हो रहा था। घर वाले अब उनकी शादी के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन नरेंद्र का मन आध्यात्मिक पिपासा से भरा हुआ था। जब उनके मन की बात उनके मामा रामचंद्र दत्त को मालूम पड़ी तो उन्होंने उनसे कहा कि नरेंद्र, अगर तुम वास्तविकता में उस परम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम दक्षिणेश्वर जाओ और वहां रामकृष्ण परमहंस से मिलो। इधर इसके पूर्व भी जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में सर विलियम हेस्टी ने जब विलियम वर्डवर्थ की कविता एक्सकर्शन बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उसमें उन्होंने ट्रांस शब्द के बारे में बताया था कि अगर आप लोगों को ट्रांस शब्द को जानना है, समझना है, तो इसको सबसे अच्छे ढंग से अगर कोई बता सकता है तो वो हैं दक्षिणेश्वर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि वे ट्रांस को जानते नहीं बल्कि ट्रांस में जीते हैं। इस तरह अनेक लोगों के सुझाव पर युवा नरेंद्र रामकृष्ण से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर गए। रामकृष्ण को उनके शिष्य या वहां के लोग श्रद्धा से ठाकुर शब्द से संबोधित करते थे, और आज भी उन्हें ठाकुर शब्द से ही संबोधित किया जाता है। विवेकानंद की पहली दक्षिणेश्वर यात्रा का वृत्तांत ठाकुर के शब्दों में कुछ इस प्रकार है। नरेंद्र गंगा की ओर मुंह किए पश्चिमी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुए। मैंने देखा कि उन्हें उनके शारीरिक रूप रंग की कोई चिंता नहीं थी। उनके बाल, उनके कपड़े साफ सुथरे नहीं थे। उन्हें दूसरों की तरह बाहरी वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। उनकी आंखों से पता लगता था कि उनके मन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा अंदर की ओर मुड़ा रहता है। जब मैंने यह देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महान सन्यासी, इतना महान योगी एक सांसारिक विचार वाले घर में कलकत्ता शहर में कैसे रह सकता है। और मैंने उन्हें एक भजन गाने को कहा। युवा नरेंद्र ने चलो एक बार फिर ऐ मन लौट चले, अजन्मियों के प्यार में हे मूर्ख मन, तू क्यों अपने आप को भूल गया है, यह गीत गाया। इस गीत के उपरांत ठाकुर उनकी बांह को पकड़कर मां के सम्मुख ले गए और वहां उन्होंने मां के सामने अपने हृदय की वेदना, नरेंद्र का जो इंतजार नरेंद्र के सामने व्यक्त किया, और पुनः उन्हें लेकर के बैठक में आ गए। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से पुनः अपने प्रश्नों को रखा।
क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देखता हूं वैसे ही मैं उसे देख रहा हूं, बल्कि कहीं इससे भी साफ और साफ। उसे देखा जा सकता है, उसे बातें की जा सकती हैं, लेकिन कौन भगवान की परवाह करता है? लोग अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार, धन, संपत्ति के लिए रोते हैं। कौन रोता है उस परम पिता परमेश्वर के लिए? अगर कोई सच्चे मन से रोए तो उसे उनके दर्शन जरूर होंगे और निश्चित रूप से वह उन्हें देख सकेगा। क्या तुम देखना चाहते हो? तैयार हो देखने के लिए? नरेंद्र के सामने अब एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो उनसे पूछ रहा था, क्या तुम भगवान को देखना चाहते हो? ये मात्र शब्द नहीं थे, उन्हें एक ऐसा पुरुष उनके समक्ष खड़ा होकर पूछ रहा था जिसने भगवान का साक्षात्कार किया था। नरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और कलकत्ता वापस आ गए। लेकिन उनका मन वह नहीं था जो पूर्व में था। उनका मन हैरान और भ्रमित था। ये थी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर में पहली मुलाकात, जो भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी या एक अमिट अध्याय बन गई।